लेकिन आज मैं आप सभी के लिए बन गया हूं इंग्लिश का टीचर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एक फ्री इंग्लिश स्पोकन का जो है कोर्स बना दीजिए ताकि आपको इंग्लिश सीखने में समझने में आसानी हो जाए। और मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं इंग्लिश स्पोकन का एक फ्री कोर्स। इस कोर्स को आपको टाइम निकाल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा हमारे नॉर्मल वीडियो जो होते हैं उससे लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि यदि इस वीडियो को आपने देख लिया तो इंग्लिश का जो बेसिक है ना, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, जो बेसिक है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये इसका पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बेसिक सारी चीजें सिखाऊंगा। सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो आपको बनाना आ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो का हमको एक टारगेट रखना होगा। इस वीडियो पे यदि आप 2 लाख से ज्यादा व्यूज कर देते हैं, 1000 से ज्यादा कमेंट कर देते हैं और करीबन 5000 से ज्यादा यदि आप लाइक कर देते हैं, तो हम इसका एडवांस मतलब आगे की चीजें भी आपको सिखाने के लिए लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं इंग्लिश स्पोकन की कि भैया इसकी शुरुआत कैसे होती है या आपको इसकी शुरुआत कैसे करना है। देखिए, अंग्रेजी बोलने की शुरुआत किसी भी सेंटेंस से होती है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। देखिए, जब मैं भी छोटा था और अंग्रेजी किसी को बोलते हुए सुनता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूं, और वहां पर जो है अंग्रेजी यदि आप किसी के सामने बोलते हैं या पढ़ना सीख जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जब मैं छोटा था और किसी को बोलते हुए सुनता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मुझे भी लगता था कि मुझे सीखना है। और मैंने अपनी लाइफ के 4 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ सुबह और शाम मिलाकर एक कर दिया और मैंने अच्छे से, सिर्फ 4 महीने के अंदर मैंने अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख लिया था। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कैसे होती है? यदि आप भी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस या वाक्य से जो कि हिंदी में है। अब देखिए, जिन लोगों ने इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस करी होंगी उनको भी बड़ा मजा आने वाला है कि आपके लिए भी होमवर्क होंगे यहाँ पर कि आपको वो सेंटेंस बनाकर दिखाना है। तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं घर जाता हूं, एक सेंटेंस है, इसकी आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो आप क्या कहते हैं, आई गो टू होम। अब अभी आपको शुरुआत में बेस से ही सिखा रहा हूं ताकि आपका पूरा बेस क्लियर हो जाए, ताकि आपको मजा आए आगे जितने भी सेंटेंस बनाने सीखने हैं या इंग्लिश बोलना सीखना है या पढ़ना सीखना है, तो उसमें बड़ा मजा आने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरुआत होती है कहीं से भी। That's the only reason why you are not able to speak in English fluently, because कभी भी अगर आपको इंग्लिश में बात करना होता है ना, तो आपको ये सिखाया गया है बस ज्यादा से ज्यादा बात करो। जितना ज्यादा आप बात करोगे आप फ्लुएंट होते रहोगे। आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट चाहिए। दिस इज रॉन्ग। ये नोकिया के जमाने में तुम क्यों जी रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन, यस और नो? अगर आपको अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है तो आपको सिर्फ सिंपल, कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने। एंड बाय द वे, प्रैक्टिस कैन नेवर मेक यू परफेक्ट। राइट प्रैक्टिस एज पर योर लेवल इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। आपको क्या करना है, कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं करना, पुराने जमाने की नहीं, नए जमाने की चीजों को सीखना है। कभी भी कोई सेंटेंस है, डी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस लगाओ, फॉर्मेशन शीट लगाओ। आई एम गोना ट्रेन यू विद ऑल दीज अमेजिंग कांसेप्ट्स विद द डी टेक्निक। कैसे करना है आप मेरे साथ सब ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे। एंड मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड योर 60 to 75 मिनट्स। आई एम टेकिंग 2 days मेगा इंग्लिश फ्लुएंसी। इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है इंग्लिश फ्लुएंसी का। 3 से 4000 लोग आने वाले हैं, जिसमें I'm gonna ट्रेन यू कि आप लोगों का इंग्लिश का टारगेट क्या है, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी चीज कब करनी है, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फॉर्मेशन, आपको कैसे फ्लुएंटली साउंड करना चाहिए, कैसे आप अंडरस्टैंडेबल हो सकते हैं, एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का क्या सीक्रेट है, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप वे जिससे आप आराम से इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो, क्या चीजें नहीं करनी, क्या चीजें करनी है, एवरीथिंग आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ। एंड इंग्लिश असरा से आई एम गोना चेक योर लेवल कि आप अभी किस लेवल पे हो, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। प्लस रेन एंड वाटर कंसेप्ट विल मेक यू करेक्ट इन इंग्लिश। एंड मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए ना, within 2 days में you will feel the tremendous improvement in yourself. You sign up for the event right now and आपके लाइफ के वो सबसे अमेजिंग इंग्लिश फ्लुएंसी क्लासेस होंगी। साइन अप राइट नाउ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूं। सो आजकल हर कोई ट्रेडिंग सीख के पैसा कमाना चाहता है। अगर आप भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो सो आपके लिए एक बहुत ही मस्त मौका लेके आया हूं, जिसे आप फ्री में ट्रेडिंग सीख के पैसा कमा सकते हो। सो ऐसा एक प्लेटफॉर्म का नाम है गुरु ट्रेड 7। सो जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करके साइन अप करना है। सो जैसे ही आप साइन अप करते हो तो आपको 10,000 रुपया फ्री में मिल जाएगा, जो कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग सीखने के लिए दिया जाता है। सो जैसे ही आप ट्रेडिंग सीख जाओगे आपको ओरिजिनल अकाउंट में कन्वर्ट होना है। सो कन्वर्ट होने के बाद आपको इधर बहुत सारे एसेट्स मिल जाएगा, 100 से भी ऊपर
ऑफर एड्स आपको इधर मिल जाएगा, जिसको आप इधर सिलेक्ट करके पैसे कमा सकते हो और 20 रुपए से यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको 2 कलर मिल जाएगा, ग्रीन एंड रेड, जिसको देख के आप फोरकास्ट कर सकते हो कि ये ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर। सो जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको इधर करंट प्राइस दिख जाएगा। सो आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, इस पे अगर आपका फोरकास्ट सही निकलता है तो आप प्राइस जीत जाओगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 35 रुपए यहाँ से अर्न किया। तो अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर डिपॉजिट कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप डिपॉजिट कर सकते हो। सो मैं अभी आपको बताता हूँ विड्रॉ कैसे करना है। सो यहाँ से आप डायरेक्ट बैंक पे विड्रॉ कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इधर कस्टमर सपोर्ट सबको हमेशा अवेलेबल है। सो आप बातचीत करके आपका जो भी प्रॉब्लम है आप कस्टमर सपोर्ट से डायरेक्टली बात करके अपना सॉल्व कर सकते हो। सो सोचो मत, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाओ डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और ट्रेडिंग सीख के पैसा कमाओ। कहीं से कहां से एक सेंटेंस है जो कि हिंदी में होता है, जो कि आपके मन में आता है, थॉट में आता है, और वहीं से आप कोशिश करते हैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। यही एक प्रोसेस होती है। हिंदी का सेंटेंस आपके दिमाग में आता है, आप उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, और फिर आपकी जुबान के थ्रू जो है इंग्लिश का सेंटेंस पूरा बन के आता है। अब आपको बेसिक जो समझने की कोशिश करना है वो सबसे पहले ये करना है कि ये हिंदी का सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि हिंदी का जो सेंटेंस हम बोलते हैं ना, बचपन से हम ऐसे ही बोलना सीख गए क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको प्रैक्टिस करवा दी, लेकिन उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखिएगा। जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अभी आपको समझ में नहीं आए तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं ये तीनों चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है कोई भी वर्ब। जैसे हमने यहाँ पर हिंदी का एक सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, मैं मतलब एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, ये मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। अभी पहले ये बता देता हूं कि हिंदी के सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है और इंग्लिश जो बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये घर जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, और क्रिया मतलब जो वर्ब होती है वो सबसे लास्ट में यहां पर आती है हिंदी में। मतलब सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए मतलब मैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए मतलब घर, और उसके बाद हम वर्ब रखते हैं मतलब जाना या जाता हूं, ये क्रिया है। इस बात को समझ लीजिएगा। लेकिन इंग्लिश का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें अलग हो जाती है। इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट तो वहीं का वहीं आएगा, मतलब आई मतलब मैं, ये तो यही आएगा, लेकिन ये वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, ये अपनी प्लेस चेंज कर लेती है। कैसे, देखिए वर्ब जो है वो इंग्लिश में जो है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। जैसे देखिए यहाँ पर आई जो है मैं मतलब सब्जेक्ट हो गया, ये तो सबसे पहले आ गया, आपने देख लिया है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है हिंदी में पहले आया था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर घर पहले आया है, लेकिन इंग्लिश में ये ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। और यही सीक्रेट वाली बात है सेंटेंस बनाने के लिए जो कई लोगों को पता नहीं होती है, तो अब आपको पता चलता जाएगा। और देखिए जाना या जाता हूं ये एक वर्ब है, ये हिंदी में लास्ट में आती है, लेकिन आप इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में जो है ये जाना देखिए गो, ये बीच में आ गई। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। यदि आप इस सीक्रेट को समझ गए तो आगे सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक फिर से बता देता हूं, हिंदी में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। कोई सा भी सेंटेंस उठाकर देख लीजिएगा, अभी हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, यदि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, समझना सीखना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब जो कि हिंदी में लास्ट में आती है, जो हम हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन उसके बाद यहां पर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा जो कि हिंदी में बीच में आता है। तो हमें अब क्या याद रखना है, हमें याद रखना है इंग्लिश बोलना सीखना है ना, हमें क्या याद रखना है, हमें ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है हमेशा के लिए। अभी अपनी कॉपी उठाओ और ये वाला स्ट्रक्चर लिख लो। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बनाना है, ये हम अभी सीख रहे हैं बेसिक। एडवांस में थोड़ा सा चेंज होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, भाई कैसे पहचानना है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसको समझना शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हमने इंग्लिश का जो सेंटेंस बनाना सीखा उसमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसको नहीं भूलना है, ये बेस है। देखिए हर एक चीज का, जैसे धंधे का बेस होता है, स्टॉक मार्केट का बेस होता है, हर एक चीज का एक बेस होता है ना। इंग्लिश स्पोकन का जो बेस है वो बेस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इसको कभी नहीं भूलना है। यदि इसको नहीं भूले तो लाइफ झिंगा लाला। देखिए कैसे होती है वो समझ में आएगा। अब सबसे पहले क्या आता है इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और इसका डेफिनेशन यदि मुझे आपको बताना है तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला, मतलब जो भी व्यक्ति काम को करेगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे। कौन करता है काम? हम ही लोग करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सब्जेक्ट? 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, ही मतलब लड़के के लिए यूज करते हैं वह, शी लड़की के लिए वह, निजी चीजों के लिए इट, या एक वचन जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी का नाम लेना हो तो वो एक वचन कर्ता कहलाता है, सिंगुलर जिसको कहते हैं। यदि हम और बात करें आगे सब्जेक्ट कौन कौन है, तो आई मतलब मैं खुद, वी यानी हम, यू यानी तुम, और दे यानी वे। और बहुवचन में जैसे प्लूरल हम कहते हैं, या जैसे हम कह सकते हैं पीपल मतलब लोग, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो जब बहुवचन कहेंगे तो भी वो उसमें आ जाएंगे। अब यदि आप सब्जेक्ट गिनना चाहोगे तो ज्यादा नहीं होंगे। कितने होंगे? 9। 1 2 3 4 मतलब इनमें सारे नाम आ जाएंगे। 5 6 7 8 और 9। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है सब्जेक्ट कौन है, मतलब काम को करने वाला कौन है। कोई भी सेंटेंस बनाना है, काम को कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे होंगे, वह कर रहा होगा, वे कर रहे होंगे, कौन कर रहा होगा? इन्हीं 9 में से कोई व्यक्ति होगा जो काम को करेगा, उसको उठा के रखना है सबसे पहले। बड़ा सिंपल सा है। यदि आपको इसको बार बार रिपीट करना है तो आप इसको बार बार पीछे जाइए, फिर से देख लीजिए, बार बार पीछे जाइए, फिर से देख लीजिए। किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जिसे हमको इंग्लिश का सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले रखना है। ये बेसिक इंग्लिश है, इसलिए पहले ये सीख लीजिए, उसके बाद एडवांस में और आगे ये थोड़ी सी चीजें चेंज भी होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट समझ लिया आपने। अब आप पूछेंगे कि भैया ये तो समझ गए कि कर्ता मतलब काम को करने वाला, ही शी इट एक वचन करता, आई यू वी दे बहुवचन करता हो गया। अब वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है, तो देख लीजिए उसका डेफिनेशन। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। फिर से वही वाला स्ट्रक्चर याद करवा देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको हमेशा याद रखना। तो वर्ब का मतलब होती है क्रिया। क्रिया क्या होती है? कर्ता के द्वारा किया गया काम। क्लास 12th में हो और टारगेट कर रहे हो जेई 2024 को क्रैक करने का, पर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक किताबें खोली नहीं और स्कूल में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। साथ में यार ये साल तो बोर्ड एग्जाम भी है, कैसे? अभी सीख के आए थे कर्ता। कर्ता मतलब हम ही लोग होते हैं, वो कोई और नहीं है, हमारे ही नाम है। ही शी इट एक वचन करता, आई यू वी दे बहुवचन करता। अब ये जो कर्ता होते हैं, ध्यान से देखना, ये जो काम करेंगे, जैसे मैं मतलब आई अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो भी काम करूंगा, कर्ता के द्वारा किया गया काम क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो मैं कुछ भी काम करूंगा, आप कुछ भी काम करेंगे, कोई भी कर्ता कुछ भी काम करेगा, उसको कहेंगे क्रिया। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है ये समझ लीजिए। क्रिया वैसे तो अब हिंदी में तो जाने को जाना ही कहते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होता है। हर एक क्रिया के मेन 3 फॉर्म होते हैं और 2 और फॉर्म होते हैं। तो मैं समझाने के लिए आपको ऐसा कह देता हूं कि हर एक क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, जाने को कहते हैं गो, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? गो हो गया। सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट हो गया। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन हो गया। फोर्थ फॉर्म नहीं बोलते हैं इसको, आईएनजी फॉर्म कहते हैं, तो आईएनजी फॉर्म क्या हो गया? गोइंग, या हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं सीखने के लिए। और फिफ्थ फॉर्म जो है वो गो के अंदर एस या ईएस कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं हम, तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गया उसका गोस। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक क्रिया मतलब जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, कोई भी काम कर रहे हो ये क्रिया है। हर एक क्रिया की अपनी स्पेलिंग होगी। जैसे खाने को क्या बोलते हैं आप? ईट, या फिर टेक भी बोल सकते हैं। तो टेक यदि कहा आपने खाने के लिए यूज किया कि आई टेक टी, आई टेक फूड, तो आप टेक का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? टेक ही लिखेंगे। सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका? टुक होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? TAKEN टेकन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? TAKING टेकिंग होता है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? TAKE और S, ऐसे एस लग जाता है तो ई पहले से लगा होता है इसलिए एस लगाते हैं, टेक्स।
ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो आपको याद करना पड़ेगा, वर्कशीट निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सी वर्ब होती है और उसके 5 फॉर्म जो है ये आपका होमवर्क है कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में 5 वर्ब लिखना है और पांचों वर्ब के आपको 5-5 फॉर्म बताना है। ठीक है, कमेंट करना जरूरी है, यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो इसका अगला पार्ट कैसे देख पाएंगे। तो आपको क्या समझ में आया? पहला कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता मतलब काम को करने वाला। दूसरा जो है वो वर्ब है, कर्ता जो भी काम करेगा मतलब एक सब्जेक्ट जो भी काम करेगा उसको हम कहेंगे क्रिया, मतलब हम जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं क्रिया, वो सेकंड नंबर पर आती है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। और वर्ब जो है उसका कौन सा फॉर्म लगाना है आपको वो अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कितने फॉर्म होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कर्ता के बाद जो क्रिया आती है हर एक क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो सीखने वाली बात है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस पर क्रिया होती है। बहुत सिंपल है, अभी फिर से समझा देता हूं। देखिए, मैं खुद हो गया सब्जेक्ट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो जिस चीज पर क्रिया होगी, मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो अंग्रेजी के ऊपर क्रिया हुई पढ़ाने की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया मैं, पढ़ाना हो गई क्रिया, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यहां पर ऑब्जेक्ट हो गई इंग्लिश। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे मैं घर जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं, किस चीज पर क्रिया हो रही है? जाने की, घर पर, तो ये घर क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर मैं बस चला रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर बस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश के ऊपर पढ़ाने का काम हो रहा है, मतलब इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास 12th में हो और टारगेट कर रहे हो जेई 2024 को क्रैक करने का, पर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक किताबें खोली नहीं और स्कूल में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई साथ में यार ये साल तो बोर्ड एग्जाम भी है, कैसे दोनों चीजों को मैनेज करे, कैसे दोनों एग्जामों में फोड़े? बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको टफ मत बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या रखना है आपको? एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। बस ये ब्रह्मास्त्र है। इस सूत्र को यदि आपने याद कर लिया बार बार तो आपका सारा टेंशन खत्म हो गया। इस वीडियो के थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा और वापस से देखिएगा यदि समझ में नहीं आया हो तो, कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम आ जाते हैं कि भैया सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम जो बेसिक सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में वो बनाते हैं टेंस के अंदर। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल या समय। समय क्या होता है आप सभी को पता है, हमने समय को जो है हमारी सहूलियत के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 3 भाग है वो? सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस मतलब काल या समय, टेंस मतलब टेंशन नहीं होता है जो कि आप बचपन से लेते हो कि यार मुझे टेंस याद नहीं हो रहा है, सेंटेंस नहीं बनेंगे। अरे बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है। आप टेंस का मतलब समझिए समय, कि हम समय की बात कर रहे हैं। किस समय की बात कर रहे हैं? तो 3 प्रकार के समय होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट का समय, दूसरा पास्ट टेंस मतलब भूतकाल का समय और तीसरा फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य का समय। अब इन्हीं तीनों कालों में बात होती है ना, जब भी कोई बात करना होता है मुझे तो मैं इन्हीं तीनों समय में बात कर सकता हूं। मतलब या तो वर्तमान की बात करूंगा, कोई भी बात करूंगा तो, या फिर भूतकाल की बात करूंगा या भविष्य की बात करूंगा। तो इसको पहचानेंगे कैसे? जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में है आता है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो यहां पर क्या आया? सबसे पहले है आया। इसका मतलब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, कॉमन सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मैं पास्ट की बात करूंगा तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? था, कि मैं पढ़ा रहा था, मैं गा रहा था, मैं वहां गया था। तो इस प्रकार से आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट का सेंटेंस है। और यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर का है तो उसे कैसे पहचानना है? बड़ा सा सिंपल है, इसमें लास्ट में क्या आएगा? गा। अभी मोटे तौर पर ये सीख लीजिए, फिर उसके अंदर की और डिटेल सीखेंगे। तो जब भी कोई बात हम प्रेजेंट की करते हैं तो लास्ट में आता है। जब भी कोई सेंटेंस पास्ट का होता है तो लास्ट में आता है था, और कोई सेंटेंस फ्यूचर का है, भविष्य का है, तो लास्ट में आता है गा। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई? फिर से कह रहा हूं, जैसे जैसे यदि आपको थोड़ा सा स्लो लर्नर है आप तो पीछे जाइए, फिर से वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले हमको पता करना होता है प्रेजेंट टेंस के बारे में, कि भैया वर्तमान का जो टेंस है वो क्या है। इसके पहले आपको एक और बात समझाना है, वो समझा देता हूं। देखिए, हमने इन टेंसों को 3 भाग में तो बांट लिया, मतलब जो समय है ना उसको 3 भागों में बांट लिया, कि वर्तमान का समय है, भूतकाल का समय है और भविष्यकाल का समय है। लेकिन इन 3 भागों को भी फिर हमने अंदर
मतलब इन 3 भागों के अंदर 4-4 भाग बना लिए। मतलब प्रेजेंट टेंस के भी 4 सेंटेंस बनते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 सेंटेंस बनते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 सेंटेंस बनते हैं। अब वो 4-4 सेंटेंस कैसे बनते हैं ये हमें समझना है। मतलब सीधी सी बात कहने की क्या है कि सबसे पहले आपने फॉर्मूला सीखा S + V + O का, मतलब सब्जेक्ट आता है इंग्लिश में सबसे पहले, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका बेस है, ये किसी भी सेंटेंस को बनाने का बेस है। अब बेस के बाद हमने क्या सीखा कि समय कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस के अंदर ऐसा इंग्लिश को कन्वर्ट किया गया है सिखाने के लिए कि भैया एक टेंस के अंदर 4 बात होगी, मतलब एक समय के अंदर 4 प्रकार की बातें मैक्सिमम कही जा सकती है, और दूसरे के अंदर भी 4, तीसरे के अंदर भी 4, मतलब 4-4-4। मतलब आपको मेनली कितने सेंटेंस बनाना सीखना है, यहाँ पर आपको 12 सेंटेंस, सबसे पहले बेसिक 12 सेंटेंस जो होते हैं वो बनाना सीखना है। बेसिक 12 सेंटेंस बनाना सीख गए तो आपके बहुत सारे, मतलब लगभग 70% जो अंग्रेजी है वो कवर हो जाती है। बाकी जो 30% बचती है वो होती है एक्टिव वॉइस, मतलब हम टेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस होता है, पैसिव या वॉइस जिसको कहते हैं, उसके अंदर वो 30% बात आती है। लेकिन वो 30% को सीखना इतना जरूरी नहीं है, पहले आपको ये 70% सीखना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। देखिए ये है स्ट्रक्चर, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बचपन से आज तक आप शायद डरते आए हैं, इसलिए सेंटेंस नहीं सीख पाए हैं। कई लोगों को देखा है इन्हीं स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के अपनी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस में सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, कई बच्चे उसे सीखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यदि आप बेस सीख गए ना कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये क्यों लिखा जाता है, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं, तो आपका यदि बेस क्लियर है, आपकी जड़ मजबूत है ना, तो फिर पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। लेकिन जड़ ही कमजोर है तो फिर इतना अच्छा पेड़ नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंस सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं कि कैसे बनते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई बहाने नहीं चलेंगे। ये सेंटेंस आप ये स्ट्रक्चर देखिए और कमेंट बॉक्स में याद कर करके लिखना है आपको, अभी होमवर्क भी मिलेगा आपको। आप यदि एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो चारों में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस इतना सा ही याद रखना है। आपके सेंटेंस आप अपने आप बना पाएंगे। आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, आपको टेंस नहीं आ रहा है, यहां से पढ़ लीजिए। आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हो, बोलना, यहां से सीख लीजिए। सेंटेंस समझना चाहते हो, यहां से सीख लीजिए, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप यदि देख पा रहे हो तो किसी में भी आपको सब्जेक्ट 1 2 3 4 सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा हर एक स्ट्रक्चर में, और यदि आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा सबसे लास्ट में। मतलब सिंपल सी बात हो गई, वही फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बीच में वर्ब आएगा और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट पहले आ गए, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गए। फिर ये बीच में क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच बीच में क्या है वो हमको समझना है कि वो क्या चीज है। वो है वर्ब और उनके फॉर्म, ठीक है, वर्ब और उनके हेल्पिंग फॉर्म, सपोर्टिंग फॉर्म है। कैसे, देखिए। तो क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपने आप को डिजिटल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट? सबसे पहले जो सेंटेंस है वो बनाना सीखना है हमको प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ये जो प्रेजेंट टेंस है उसमें ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब जो साधारण सी बातें होती है वो इसके अंदर कही जाती है। दूसरा हम देखेंगे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर आती है बात कि मैं कोई काम कर रहा हूं। तीसरा जो टेंस होता है उसमें बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की, और चौथा जो टेंस होता है उसमें आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं कि इसमें कैसे सीखा जाता है या बोला जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी हम इसका सेंटेंस भी बनाना देखेंगे, ठीक है, कैसे बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं प्रेजेंट टेंस और उसके 4 सेंटेंस या 4 टेंस कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी स्ट्रक्चर यहां पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। ये है सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको जो है सेंटेंस सीखना है, मैं यहां पर स्ट्रक्चर लिखते जाता हूं और आपको बताते जाता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, दूसरा आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके वाक्य का जो अंत होता है उसमें आपको दिखना होता है कि वाक्य के अंत में लास्ट में आपको ता, ते या फिर ती है मिलता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके सेंटेंस के लास्ट में आपको ता, ते, ती है मिलता है, ये आपको सीखना होगा, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना होगा, इसके बाद ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, ये देखिए, मैं घर जाता हूं,
मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं कार चलाता हूं। जब भी आप किसी वाक्य के अंत में ता, ते, ती है सुनेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि पहला टेंस है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मतलब बहुत साधारण सा टेंस है, साधारण सी बातें करते हैं इसमें। बनाने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट, तो मैं को क्या बोलेंगे? आई, ठीक है। इसके बाद क्या रखते हैं हम इंग्लिश में? देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब क्या है यहाँ पर? क्योंकि हिंदी में वर्ब कहाँ होती है? लास्ट में। आपको दिख गई वर्ब, जाता हूं, जाने को क्या कहते हैं आप? गो, है ना। कहां जा रहे हैं आप? तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है इंग्लिश में, और हिंदी में आपको पता ही है ऑब्जेक्ट। आप देखिए वही फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला अलग नहीं हुआ, फॉर्मूला वही है। तो घर जा रहे हैं तो घर को क्या कहते हैं? हो। तो मैं घर जाता हूं, बहुत ही सिंपल से सेंटेंस हो गई। मैं को बोलते हैं आई, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रख दिया। उसके बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म रख दिया। मैं बता देता हूं किसके साथ क्या रखना है। अब देखिए इसमें एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आएंगे कौन कौन, ही, शी, इट या फिर एक वचन करता, ठीक है, सिंगुलर जो भी आएंगे तो उनके साथ आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म रखना है? एस या ईएस। और जब भी आई, वी, यू, दे या फिर बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा लोग आएंगे तो आपको रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसमें बहुत ही सिंपल सी बात याद रखने वाली है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? आप सभी को पता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आना चाहिए ता है, ती है, ते है। तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे, मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखिए इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है? मैं घर जा रहा हूं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में देखिएगा कभी भी रहा हूं आएगा। यहां पर क्या आता था? ता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाती हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं खाना खाता हूं। लेकिन यहां पर आपको पहचान में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कोई काम चल रहा है। तो यहां पर आएगा मैं घर जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं। अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? आपकी स्लाइड में भी लिखा था, आपको पता है, लेकिन मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ये होती है हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। बड़ा ही सिंपल है। देखिए मैं को क्या कहते हैं हम? आई, वही बात आ गई। सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, ऑब्जेक्ट घर था तो वो सबसे लास्ट में चला गया। अब आपको देखना है बीच में वर्ब, लेकिन वर्ब के साथ लगाना है आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म? हमने देखे थे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना है इस टेंस में? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, मतलब गो का गोइंग। और अब ये बात पता करनी है कि किसके साथ क्या आएगा। जैसे इज, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ही, शी, इट एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगा? इज आएगा। आई के साथ क्या आता है? यहाँ पर एम आता है। और यू, वी, दे बहुवचन कर्ता के साथ क्या आता है? आर आता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इतनी सी बात लिख लीजिएगा। तो सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं घर जा रहा हूं, आई सब्जेक्ट, आई के साथ एम आता है, गो का एनजी फॉर्म क्या होता है? गोइंग टू, कहां पर? हो। बहुत ही सिंपल सी बात होगी। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं? मैं घर गया हूं। अब इसमें लास्ट की बात पहचानिए। देखिए यहां पर आया था घर जाता हूं, यहाँ पे आया था रहा हूं, और यहाँ पर गया हूं या कर लिया है या चुका हूं। देखिए मैं घर गया हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, तो गया हूं या लिया हूं इस प्रकार की बात आएगी, या कर चुका हूं, कोई भी काम परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब वर्तमान में कोई भी काम पूरा हो चुका है, तो चुका हूं वाली फीलिंग आएगी जब भी आपको, तो आप इस प्रकार की सेंटेंस बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका भी। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? हैज आएगा या फिर हैव आएगा, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? आई, मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले आ गया आई। इसके बाद आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पर? हैज या है, तो ही, शी, इट एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, याद रखिएगा। और आई, यू, वी, दे बहुवचन के साथ हैज लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हो गया आई, उसके बाद हो गया आई के साथ हैव हो गया, है ना। और वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना, जाने, मतलब गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, और कहाँ जा रहे हैं? मतलब टू होम। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव गॉन टू। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही स्मूथ है। अब प्रेजेंट टेंस का ही चौथा टेंस क्या होता है? ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं।
अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी रहा हूं आया था और यहाँ पर भी रहा हूं आया था, लेकिन डिफरेंस कहां से आएगा कि जब भी रहा हूं के साथ आपको समय दिख जाए, किसी भी प्रकार का कोई समय दिख जाए, जैसे 2 घंटे से जा रहा हूँ, 1 सप्ताह से जा रहा हूँ, 2 महीने से जा रहा हूँ, इस प्रकार का कोई भी समय दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। रहा हूँ और उसके साथ में समय आ गया। अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं, वो एक बार बता देता हूं मैं आपको। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज या फिर स्टॉक मार्केट के टिप्स और दूसरों की कॉल्स और दूसरों के सजेशन से तंग आ चुके हो, अगर नहीं पता चला ट्रेड करने का सही तरीका ये हैव आता है। उसके बाद क्या आता है बीन, उसके बाद क्या आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है। अब ये स्ट्रक्चर सारे के सारे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने रख सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैंने सारे स्ट्रक्चर आपके लिए यहाँ पर व्यवस्थित से लिख दिए, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखिएगा। यहाँ पर मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आ जाएगा आई के साथ क्या लगाना है, हैज या हैव में से कुछ लगाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई के बाद हैव के बाद बीन कंपल्सरी है, सबके साथ लगेगा, आई हैव बीन। गो का आईएनजी फॉर्म क्या होता है गोइंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, और टू हो। अब यहाँ पर देखना है कि किसके साथ सेंस लगाना है और किसके साथ फॉर लगाना है। तो जितने भी निश्चित समय होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2 बजे जाऊंगा, सोमवार को जाऊंगा या जनवरी में जाऊंगा, ऐसे निश्चित समय के लिए लगाते हैं हम सेंस। और जो अनिश्चित समय है, जैसे 2 घंटे में जाऊंगा, 1 सप्ताह में जाऊंगा, 2 महीने में जाऊंगा, तो कौन से 2 घंटे, कौन सा 1 सप्ताह, ये पता नहीं होता है, तो उसके लिए लगता है फॉर। ये आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो यहाँ पर कहा है मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स। अब इस प्रकार से आपने हर एक स्ट्रक्चर का जो है ट्रांसलेशन सीख लिया है। यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी सेंटेंस के अंत में ताहे तीहे तेहे आएगा तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होने के अकॉर्डिंग आपने यदि ये स्ट्रक्चर सीख लिया। तो एक के कितने सेंटेंस बन रहे हैं यहाँ पर देखिए, एक ही सेंटेंस है लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसके 4 सेंटेंस बनेंगे। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं, सिंपल से देखिएगा। एक ही स्ट्रक्चर है लेकिन उसके कितने सेंटेंस बन रहे हैं 4। कैसे बनेंगे देखिएगा। मैं घर जाता हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, मैं घर जाता हूँ, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आई गो टू होम। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, बड़ा ही सिंपल है। मैं घर गया हूँ या जा चुका हूँ, आई हैज है में से क्या लगेगा आई के साथ बताइए, हैव। आई हैव थर्ड फॉर्म गॉन टू होम। और मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, आपके लिए प्रैक्टिस है। ये सेंटेंस है 1, लेकिन इसके कितने बनेंगे 4 सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 मैंने सिखाए हैं, चारों के चारों बनेंगे 1 के, मतलब इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे। मतलब कितने हो गए 4 5 20 सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही सही लिखकर बताना है कि क्या बनेंगे, और देखता हूं कि कितना आप सीख पाए। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फिर से इसे देख लीजिएगा। एक सेंटेंस मैं आपके लिए बना देता हूं, 4 सेंटेंस, एक सेंटेंस, ठीक है। आपको इसको भी बनाना है, बाकियों को भी बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं खाना खाता हूं, तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं खाना खाता हूं। चलिए स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। मैं खाना खाता हूं, आई, खाने को क्या बोलते हैं टेक, और खाना मतलब फूड, तो पहला सेंटेंस क्या हो गया, आई टेक फूड। आई ईट फूड भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम टेक का यूज भी करते हैं खाने और पीने के लिए। अब दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा उसी का, आई एम टेकिंग फूड, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट है। तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन फूड, थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टेकिंग फूड। अब समय अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए, जो भी आपको समय कहना है, सिंस 2 o'clock या फॉर 2 hours, ठीक है, किसी भी प्रकार का समय आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 के 4 सेंटेंस जो है आपको मुझे बना के दिखाना है। अब यहाँ पर कंजूसी मत करना कि नहीं बनाए या फिर छोड़ दिया होमवर्क, ये होमवर्क है आपके लिए, ये करेंगे तभी मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट दिखेगा तो ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा है 2 लाख व्यूज होना चाहिए, कॉमेंट होना चाहिए भर भर के, इन सेंटेंसेस के जो ट्रांसलेशन होंगे वो भर भर के कीजिए नीचे, और उसके अलावा लाइक भी करना पड़ेगा इस वीडियो को, शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का होमवर्क है। अब आते हैं हम पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट,
जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कभी अलग नहीं होगा, वो याद रखिएगा। सब्जेक्ट शुरू में ही आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, सिर्फ वर्ब और उनकी फॉर्म बदलेंगी और कुछ भी नहीं है। और एक का याद कर लिया ना, प्रेजेंट टेंस का याद कर लिया ना, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वर्ब और उसके फॉर्म बदल रहे। देखिए उसके बाद क्या है, ये है पास्ट सिंपल टेंस। फिर आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहां भी एनजी आ रहा था, यहां भी आएगा, लेकिन सिर्फ वॉज वर्ब में चेंज आ जाएगा। यहां पे आएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड आता है, इसमें सिर्फ हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस सेंस फॉर्म प्लस टाइम। बहुत सिंपल सी चीज है। सेम सेंटेंस बनेंगे, देखिए कैसे। इसकी पहचान कैसे होती है, लास्ट में आता है मैं घर गया, न है न था। पास्ट सिंपल की पहचान होती है कि जब भी वाक्य के अंत में ना तो है आता है, ना था आता है, ना गा आता है, कुछ भी नहीं आता। मैं घर गया, मैंने खाना खाया, मैंने चाय पी, मैं वहां गया, मैं हंसा, मैं रोया, है ना है आ रहा है, ना था आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि पास्ट का सिंपल टेंस है। कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आई, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट टू होम। बिल्कुल सिंपल। मैं घर गया, आई वेंट टू होम। मैं रोया, आई क्राई। मैं हंसा, आई लॉफ। मैंने चाय पी, आई टुक टी। बहुत सिंपल सी चीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं घर जा रहा था। अब देखिए That's the only reason why you are not able to speak in English fluently, because कभी भी अगर आपको इंग्लिश में बात करना होता है ना, तो आपको ये सिखाया गया है बस ज्यादा से ज्यादा बात करो। जितना ज्यादा आप बात करोगे आप फ्लुएंट होते रहोगे। आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट चाहिए। दिस इज रॉन्ग। ये नोकिया के जमाने में तुम क्यों जी रहे हो? सिंपल सी बात है, एक टेंस के 4 सीख गए तो आगे के तो सब आसान है। मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा हूं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब कुछ वैसा का वैसे ही है स्ट्रक्चर में। ये देखिए स्ट्रक्चर, देखिए सब कुछ वैसा का वैसे ही है स्ट्रक्चर के अंदर। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहां पर क्या था, यहाँ पर इज एम आर लिखा हुआ था, यदि आपने ध्यान दिया हो तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इज एम आर और वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वॉज वर्ब चेंज हुआ है। तो जब भी मैं रहा था बोलूंगा तो वॉज या वर्ब में से कुछ एक लगाना है, बाकी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही बनेगा। तो मैं को क्या कहते हैं, आई। वॉज या वर्ब में से क्या आता है, के साथ वॉज आता है, आई वॉज। ठीक है। गो का एनजी फॉर्म क्या है, गोइंग टू होम। बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम है, सिर्फ यहाँ पर इज़ आ रहा था, यहाँ पर क्योंकि हमको पास्ट दिखाना है इसलिए यहाँ पर वॉज वर्ब आ जाता है। अब देखिएगा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में वही लिया है, गया है, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता था। पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, चुका था। है की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ था। जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। ये देखिए आई हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉरी उसके बाद क्या लगेगा, आई के बाद हैड लगेगा, तो यहाँ पर हमने हैड लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गो का, गॉन, और कहाँ जा रहे हैं, टू होम। सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैड गॉन टू होम। बड़ा ही सिंपल है। इसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 2 घंटे से घर जा रहा था, वहां पर था, मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं। यहां आ जाएगा मैं 2 घंटे से घर जा रहा था। देखिए सेम है। स्ट्रक्चर क्या है, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर प्लस टाइम। आई had been going to home for 2 hours। वहां पर क्या लग रहा था, हैज हैव, और यहां पर क्या लग रहा है, हैड। मुझे पता है आपके दिमाग में थोड़ी सी हलचल मच गई होगी जिसने पहली बार सीखा होगा, लेकिन मैं शर्त के साथ कहता हूं कि 2-3 बार इसको आगे पीछे करके देखेंगे ना, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है, आपको समझ में आने लगेगा। बस बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा इन सेंटेंस की जो मैं बनाने के लिए दे रहा हूं। जो व्यक्ति शर्मा गया, किचवा गया कि भैया मैं तो नहीं बना सकता, मुझसे तो नहीं होगा, उससे बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कसम खाएगा कि नहीं मुझे करना ही है, बिल्कुल हो जाएगा। अब ऐसे ही पास्ट के भी मैंने आपको 4-5 सेंटेंस दे दिए, लेकिन एक के कितने बनेंगे, इधर भी 4 सेंटेंस बनेंगे ना। जैसे देखो हमने यहाँ पर अभी बना के आए हैं, मैं घर गया, मैं घर जा रहा था, मैं घर जा चुका था, और मैं 2 घंटे से घर जा रहा था। तो एक ही सेंटेंस है, मैं घर गया, लेकिन उसके कितने बना लिए हमने, यहाँ पर 4 सेंटेंस बना लिए। फिर से पास्ट टेंस का होमवर्क जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। चलो यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने खाना खाया तो क्या हो जाएगा, आई, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, फूड। ये पहले सेंटेंस हो गया। मैंने खाना खाया, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, मैं खाना खा रहा था, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई वॉज टेकिंग फूड। ये सेंटेंस मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। मैं खाना खा चुका था, आई हैड टेकन फूड। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, आई हैड बीन टेकिंग फूड फॉर 2 hours।
बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है। इसके आगे के जो सेंटेंस है ये तो मैंने बना दिया, ये भी बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और बाकी जो 4 सेंटेंस है कि तुमने कार चलाई, राम स्कूल गया, उसने किताब पढ़ी और हम हंसे, ये आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क है। अब हम आ जाते हैं फटाक से फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में भी सिंपल है। फ्यूचर सिंपल टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देख लीजिए आपके सामने, वहीं पर सब्जेक्ट रखे हैं सबसे पहले, वहीं पर ऑब्जेक्ट रखे हैं सबसे लास्ट में। सिर्फ आपको पहचान करना सीखना है कि पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो शैल सब में से काट सकते हैं, सब में विल का यूज कर लीजिए आप, तो है ना। शैल को 1 सेकंड के लिए भूल जाइए, आप सब में विल का इस्तेमाल कीजिए। आपको वो भी याद रखने की जरूरत नहीं कि किसके साथ क्या लगाना है। दूसरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल या विल प्लस वी प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है, ये देखो ing फॉर्म वही आ गया, वही थर्ड फॉर्म आ गया, वही थर्ड फॉर्म के साथ बीन आ गया, सारे सेंटेंस वही है, सारे स्ट्रक्चर ही वही है। आप सिर्फ प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 सीख गए ना, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस सीखना बड़ा ही आसान है। फिर से देख लीजिए, अब इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट का क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीधे चलते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है पीछे, एक बार और देखेंगे। लेकिन पहचान कैसे होगी? जब भी किसी वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा तो ये जो टेंस है वो होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। कैसे देखिएगा? मैं घर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं चाय पीऊंगा, तुम चाय पियोगे। ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया। पहचान होगी कि भैया इसको पहचानेंगे कैसे। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाना है, सिंपल है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल में से कुछ आएगा तो विल सब में लगा दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई। इतिहास गवाह है यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और हिस्ट्री के सिलेबस को खत्म करना। ये वर्ब लगाना है हमको तो विल ही लगाना है सब में, तो ये विल आ गया। आई विल, जाने को बोलते हैं गो, कहां जा रहे हैं? टू होम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसा का वैसे ही फॉर्मूला है जो हमने शुरू में सीख के आए थे। आई विल गो टू होम। अब देखिए आपको पता ही हो गया है अब तो कि यहाँ पर सिंपल, ये फ्यूचर का सिंपल टेंस है। फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या बोलते हैं? रहा। तो रहा है तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो तो प्रेजेंट में बोल रहे थे। रहा था पास्ट में बोलते हैं, रहा होऊंगा फ्यूचर में बोलते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, मैं घर जा रहा होऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या आ जाएगा? सबसे पहले आई, ये देखिए। इसके बाद क्या आएगा? विल। स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर विल के बाद बी लिखा हुआ है, तो आपको बी सबके साथ लगाना है। ठीक है, सबके साथ बी आएगा। तो आई विल बी गोइंग टू होम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वही जा चुका होऊंगा क्योंकि प्रेजेंट के फ्यूचर प्रेजेंट के परफेक्ट में भी वही आता था, पास्ट के परफेक्ट में भी वही आता था। चुका होगा, लिया होगा, काम कर लिया गया होगा, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो मैं घर जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन टू होम। ठीक है, स्ट्रक्चर ये है आपके सामने कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिएगा, मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूंगा तो क्या आ जाएगा? आई, ये देखिए आई आ गया। उसके बाद विल हैव बीन, ये कहां से आएगा? ये स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, वही है वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आई विल हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 2 hours। यदि हम होमवर्क की बात पर आते हैं तो क्या करना है? सिंपल, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये है पहला वाला। मैं खाना खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई विल टेक फूड। मेरे पीछे पीछे यदि आप बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिख के भी बताइए। दूसरा क्या होगा? आई विल बी, टेक का ing फॉर्म क्या होता है? टेकिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूंगा। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूंगा। तीसरा टेंस, आई विल हैव टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ये याद करना पड़ेगा, फूड। चौथा क्या हो जाएगा? आई विल हैव बीन टेकिंग, और यहाँ फूड सेंस फॉर आपके ऊपर है, क्या लगाना है टाइम वैसे लगा दीजिएगा। ये आपके लिए फिर से आगे होमवर्क देखिए, फिर से 5 सेंटेंस आ गए, इसके आपको 1 के 4 बनाना है। मतलब फिर से वही बात आ गई, इसके भी 4 बनेंगे जो मैंने बना दिया, आप भी बनाइएगा। इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 4 4 4 करके हम 12 सेंटेंस जो है वो बनाना सीख चुके हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए स्ट्रक्चर में कैसे फिट किया जाता है और आप बहुत ही इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। खेल शुरू होता है अब।
अब क्या खेल शुरू होता है कि आपने 12 टेंस बनाने तो सीख लिए हैं, लेकिन उन 12 सेंटेंस के भी 4-4 सेंटेंस बनेंगे, तो मतलब 12 चौक 48 सेंटेंस सीख जाएंगे। सबसे पहले अभी वीडियो को रोक दीजिएगा, इन 12 सेंटेंस को बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और यदि ये 12 सेंटेंस बनाना सीख गए तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा 48 सेंटेंस बनाने की। 12 सेंटेंस कैसे बनते हैं मैं आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा देता हूं शुरू से। ये देखिए प्रेजेंट टेंस है, तो 12 सेंटेंस कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। ये 4, मैं घर गया, है ना, ये पास्ट टेंस आ गया हमारा, यहां पर प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं, तो हम बनाते हैं फटाफट। देखिए 12 सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एक ही सेंटेंस लिया, मैंने लिया क्या, मैं घर जाता हूं, तो आई गो टू होम, आई एम गोइंग टू होम, आई हैव गॉन टू होम, आई हैव बीन गोइंग टू होम। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आपको सीखना है वो 12 सेंटेंस बनाना, मतलब प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, जो कि मैं आपको होमवर्क दे चुका हूं। एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के 4 सेंटेंस है जो आपको सबसे पहले बनाना सीखना है। ये 4 मतलब इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। फिर इसी प्रकार से हम आ गए थे पास्ट में, मतलब ये इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, सबके 4। इसी प्रकार से फ्यूचर में इनके भी 4-4 बनेंगे। यदि ये 4-4 बनाना सीख गए, मतलब 1 के 4 मतलब 12 बनाना सीख गए, तो आप 48 बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इस वीडियो का लाइक का टारगेट, शेयर का टारगेट और देखने का टारगेट आप पूरा कीजिए, तो यदि कोशिश हो सकी तो हम इसका एडवांस वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाएंगे, और नहीं तो लाइव क्लासेस भी ले सकता हूं यदि आप चाहते हैं तो। इनके क्या क्या सेंटेंस बनेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करके बताओ, भर भर के करो, देखता हूं कि अंग्रेजी सीखने के लिए आप उत्साहित है या नहीं। और ऐसे ही मोटिवेशनल, पावरफुल, अपनी जिंदगी को बदल देने वाले वीडियो देखना है तो हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।